हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी हैव लर्न अबाउट पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू ट्रांसफर एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। पल्स कोड मॉड्यूलेशन हम लोग के दिमाग में नाम आते ही हम लोग को लगता है कि दैट इज़ अ ओनली कन्वर्टर। Similarly, that is a DPCM is also analog to digital converter. Delta modulation, that is a DM A to D converter, and ADM adaptive delta modulation is also analog to digital converter. In PCM जो pulse code modulation है, that is a very first converter that is analog to digital. इस कन्वर्टर में क्या ड्रॉबैक है, इसमें जनरली बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट, अगर क्वांटाइज एरर को रिड्यूस करते हैं तो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हाई होती है, तो दैट इज़ अ मेन ड्रॉबैक ऑफ पीसीएम। नेक्स्ट डीपीसीएम में हम बैंडविड्थ को कांस्टेंट बनाते हुए क्वांटाइज एरर को मिनिमाइज करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन डेल्टा मॉड्यूलेशन और एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में भी हम एरर को मिनिमाइज करेंगे कैसे, चेंजिंग द बी मैक्स और बी मिन ऑफ द मैसेज सिग्नल, ये हम अब बाद में बात करेंगे डिटेल में। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज टेक्निक कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। इट जनरली हमने बात किया है इन प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट इज सम सैम्पलिंग प्रोसेस। यूजिंग सैम्पलिंग प्रोसेस we discretize the analog signal in time domain. Similarly, using quantization process, we discretize the analog signal in amplitude domain. थर्ड हमने बात किया है दैट इज़ इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है कि क्वांटाइज्ड सिग्नल आते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम बिट स्ट्रीम अलॉट करते हैं, हम बाइनरी बिट अलॉट करते हैं, दैट इज़ अ इनकोडिंग प्रोसेस। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया है। उन बाइनरी बिट को अगर हम किसी कोड के हेल्प से अगर उसको हम किसी वेवफॉर्म में, डिजिटल वेवफॉर्म में अगर डिकोड करते हैं तो उसको बोलते हैं दैट इज़ अ लाइन कोडिंग। तो जनरली पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स। फर्स्ट सैम्पलिंग, सेकेंड दैट इज़ क्वांटाइजेशन, थर्ड दैट इज़ इनकोडिंग, फोर्थ दैट इज़ अ लाइन कोडिंग। हम लोग वन बाय वन एक दूसरे चीज़ को समझेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे दैट इज़ अ सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस में हमने देखा था इन प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में कि अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 FM अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या इन टर्म्स ऑफ टाइम इंटरवल TS इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 FM सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा जो एनालॉग सिग्नल है टाइम डोमेन में डिस्क्रिटाइज हो जाता है। तो इट इज़ लुक लाइक समथिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो, जब सैम्पल्ड हम डिफरेंट लेवल पे सैम्पलिंग करते हैं तो इस पर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड रहता है, तो इसको हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड सिग्नल भी कहते हैं, दैट इज़ अ पैम सिग्नल। तो दैट इज़ अ सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात किए हैं। दैट इज़ अ सैम्पलिंग वर्किंग ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, दैट इज़ अ सैम्पलिंग। सिमिलरली इन क्वांटाइजेशन में हमने देखा था कि अगर हम इनपुट में डिस्क्रीट सिग्नल इन टाइम डोमेन अप्लाई करेंगे तो क्वांटाइजेशन क्या करता है ब्लॉक, ये नियरेस्ट लेवल क्वांटाइज लेवल पे इनकोड कर देता है, कोड कर देता है। जैसा कि हम लोग देखे हैं 2 बिट सिग्नल हमने लिया है क्वांटाइज करने के लिए, तो दैट इज़ बी मैक्स और बी मिन की रेंज को हमने डिसाइड किया है, सिग्नल में है 0 to 8 वोल्ट, और सैम्पल्ड वैल्यू दिया हुआ था 0.6, 1.5, समथिंग लाइक 4.6, 7.9। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप साइज कैलकुलेट किया था। स्टेप साइज का फार्मूला हमने बता दिया, बी मैक्स माइनस बी मिन बाई एल, दैट इज स्टेप साइज। तो स्टेप साइज दैट इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है तो उसके हाफ में हम 1 वोल्ट, दैट इज अ क्वांटाइज वैल्यू, दैट इज अ वर्किंग ऑफ क्वांटाइजर। क्वांटाइजर क्या कर रहा है, किसी भी नियरेस्ट सैम्पल्ड वैल्यू को 1 वोल्ट के 0.6 को 1 वोल्ट के करिस्पॉन्ड रिप्रेजेंट कर देता है। सिमिलरली 2.8 को 3 वोल्ट के क्रॉस, दैट इज अ वर्किंग ऑफ क्वांटाइजर। और इरर, क्वांटाइजर इरर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, दैट इज अ प्लस माइनस डेल्टा बाई 2, डेल्टा इज स्टेप साइज। तो यहाँ पे हमने डिटेल में बात किया था, यहाँ पे स्टेप साइज की वैल्यू +1 वोल्ट है। और थर्ड बिट की बात किया जाए, 3 बिट के लिए भी हमने एग्जाम्पल बताया था क्वांटाइज्ड वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
तो इसमें भी हमने -4 to 4 प्रीवियस क्वांटाइजेशन वाले लेक्चर में हमने -4 to 4 एक सिग्नल लिया था, उसके मिडिल में हमने क्वांटाइज्ड वैल्यू को इनकोड किया था, दैट इज अ क्वांटाइजेशन प्रोसेस। अब इसके करिस्पॉन्डिंग बाइनरी बिट को अलॉट करना, दैट इज अ इनकोडिंग। जैसे अब 1 वोल्ट 2 बिट वाले एग्जाम्पल में 1 वोल्ट को 0 से अलॉट कर दिया, दैट इज अ बाइनरी बिट। अब दैट इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, ये दैट इज अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कि अब हम 1 क्वांटाइज्ड वैल्यू को 0 से और 7 वोल्ट को 1 से, या 3 बिट में बात करें तो -3.5 को 0 से और 3.5 को 1 से रिप्रेजेंट इसमें हमने किया हुआ है। तो आप डिटेल में समझ गए होंगे इनकोडिंग प्रोसेस कि पर्टिकुलर बिट को रिप्रेजेंट करना बाइनरी बिट में, दैट इज अ इनकोडिंग। और इसमें एक और ब्लॉक आता है बेटा, दैट इज अ लाइन कोडिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक। तो इस बाइनरी बिट को एक पिक्चर फॉर्म में हम डिकोड करें, जैसे कि एक सिग्नल, यहाँ हमने लाइन इनकोडिंग में एक सिग्नल बनाया हुआ है, डिजिटल सिग्नल 0 वोल्ट या 5 वोल्ट। तो इसको एनआरजेड कोड कहते हैं, कि मतलब बाइनरी बिट आई आपकी, इनकोडर आपको 00011011 में आपको आउटपुट दिया, तो अब आउटपुट दिया तो इसको किस पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नोन एज लाइन कोडिंग। बहुत सारे हैं, एनआरजेड है, आरजेड है, मतलब एनआरजेड मीन्स नॉन रिटर्न टू 0 और आरजेड मीन्स रिटर्न टू 0, और मैनचेस्टर कोड हैं, मतलब बहुत 2-3 कोड हैं, इसको आगे किसी लेक्चर में आएगा तो बात करेंगे इसकी। तो अब अगर हम एनआरजेड कोड यूज़ कर रहे हैं तो 1 के करिस्पॉन्डिंग 5 वोल्ट ट्रांसमिट करेंगे और 0 करिस्पॉन्डिंग 0 ट्रांसमिट करेंगे, दैट इज एनआरजेड। तो एनआरजेड दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर। अगर बाईपोलर एनआरजेड ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 1 बिट के क्रॉस 5 वोल्ट और 0 के क्रॉस -5 वोल्ट का सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, तो दैट इज अ बाईपोलर सिग्नल। ये दैट इज अ लाइन इनकोडिंग की या कोडिंग की टेक्निक है। तो हम लोग जनरली 4 ब्लॉक यूज़ करते हैं पीसीएम में। फर्स्ट दैट इज अ सैम्पलर, सेकेंड दैट इज क्वांटाइजर, थर्ड दैट इज इनकोडर, फोर्थ दैट इज अ लाइन इनकोडिंग, दैट इज ए इम्पॉर्टेंट ब्लॉक। इसके बाद हम लोग ASK PSK FSK का यूज़ करके इस लाइन कोडिंग सिग्नल को मॉड्यूलेट करके हम स्पेस में ट्रांसमिट करते हैं। तो फर्स्ट दैट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ PCM इनकोडर। यहाँ आप समझ जाइए, देखिए एनालॉग सिग्नल इनपुट में आया सैम्पलिंग का, क्वांटाइज्ड हुआ इन टाइम डोमेन में, दैट इज आल्सो नोन एज पैम सिग्नल, या डिस्क्रिटाइज इन टाइम डोमेन। और सिमिलरली क्वांटाइजेशन के इनपुट में सिग्नल अप्लाई किया तो क्वांटाइजेशन का आउटपुट क्या आया, एम्पलीट्यूड में भी डिसकंटिन्यूअस हुआ, एक बिट हम हर सैम्पल्ड वैल्यू के क्रॉस से अलॉट कर दिए। इनकोडिंग इनपुट लगाया तो एक डिजिटल स्ट्रीम हमें मिली 1110 के फॉर्म में, तो ये दैट इज आउटपुट ऑफ इनकोडिंग। और उसके बाद 1110 को किस सिग्नल फॉर्मेट में हमें इसको बनाना है डिजिटल, इसको पहले हम यूज़ करते हैं, दैट इज अ लाइन कोडिंग, एनआरजेड, आरजेड, मैनचेस्टर, ये दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन कोडिंग। तो अब मैनचेस्टर में क्या होता है, 1 के करिस्पॉन्डिंग हाफ 5 वोल्ट आएगा, हाफ -5 वोल्ट आएगा। 0 करिस्पॉन्डिंग क्या ट्रांसमिट होगा, हाफ -5 वोल्ट, हाफ +5। तो ये दैट इज अ लाइन कोडिंग टेक्निक, दैट इज अ ट्रांसमीटर। अब एनालॉग से डिजिटल वेवफॉर्म में जब ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज अ PCM ट्रांसमीटर। अब यहाँ पे देखो बेटा, PCM ट्रांसमीटर की वर्किंग आपको समझ में आ गई। यहाँ ब्लॉक दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है, दैट ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को लो पास फिल्टर से हमने पास किया, दैट इज एंटी एलियाजिंग फिल्टर्स। एलियाजिंग फिल्टर क्या होता है, किसी सिग्नल एनालॉग सिग्नल की इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है तो उसको बैंड लिमिटेड करती है। बैंड लिमिट कर दिया सिग्नल्स को लो पास फिल्टर, उसके बाद सैम्पलर में पास करेंगे तो डिस्क्रिटाइज होगा टाइम में, क्वांटाइजर में पास करेंगे तो एक डिफरेंट लेवल क्वांटाइज्ड वैल्यू डिसाइड होगा। इनकोडर का आउटपुट क्या आएगा, दैट इज बाइनरी स्ट्रीम। यूजिंग लाइन कोडिंग हम क्या करेंगे, एक डिजिट फॉर्म में इसको चैनल में ट्रांसमिट कर देंगे। चैनल में क्या होता है बेटा, PCM ब्लॉक्स में रीजनरेटिव रिपीटर्स लिखा हुआ है, तो जनरली समझिए रीजनरेटिव रिपीटर्स में क्या होता है कि एक दैट इज अ कंपरेटर, जैसे ओपैम्प में आपने कंपरेटर पढ़ा है, तो 2 इनपुट होते हैं, एक इनपुट का दूसरे इनपुट से कंपैरिजन करना। तो मान लो पहले पॉजिटिव टर्मिनल को ओपैम्प के आपने ग्राउंड कर दिया है, दूसरे में इनपुट आप अप्लाई कर रहे हो,
तो अगर इनपुट 0 से ज़्यादा आ रहा है तो आउटपुट 1 आएगा, अगर 0 से कम आ रहा है तो आउटपुट 0 देगा। एक तरह से दैट इज़ अ कंपैरेटर। तो सपोज डिस्टॉर्टेड सिग्नल आया 1 के करस्पॉन्डिंग बिट, बहुत नॉइज़ का इफेक्ट आया, 0.7 के अराउंड आ रहा है, तो 0 से ज़्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 बिट ट्रांसमिट कर देगा, तो जिससे कि आपके सिग्नल में नॉइज़ का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज़ अ रीजनरेटिव रिपीटर्स इन द चैनल। और इन रिसीवर में दैट इज द रिवर्स ऑफ द ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमीटर में हुआ है सारी वर्किंग उसका जस्ट रिवर्स, दैट इज अ रीजनरेटिव सर्किट यूज़ करते हैं। और डिकोडर क्या होता है, इनकोडर का जस्ट रिवर्स। और उसके बाद डिकोडर से पास करने के बाद रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर लगाते हैं, दैट इज ए लो पास फिल्टर जनरली। तो इस फिल्टर क्या होता है, उस मैसेज सिग्नल के फॉर्म में डेस्टिनेशन पे इसको बता देता है दैट इज अ मैसेज सिग्नल। तो अब यहाँ पे बेटा क्वांटाइजर का रिवर्स नहीं होता है, इनकोडर का रिवर्स होता है डिकोडर, लेकिन क्वांटाइजर का कोई रिवर्स नहीं होता, ओनली पासिंग द suitable amount of a filter as like a low pass filter। तो अब regenerative repeaters is responsible for the noise free environment in digital transmission। तो जनरली बार बार बताऊँ, थ्रेशोल्ड कंपैरेटर होता है, बी इनपुट अगर BTS से ज़्यादा है तो 1 पास हो जाएगा, बी इन BTS से अगर लेस है तो 0 पास हो जाएगा। तब मेन पल्स मॉड्यूलेशन एडवांटेज क्या है, ये हमने पीपीटी में मेंशन किया हुआ। एनालॉग सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर हाई स्पीड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। PCM सिग्नल इज मोर रिस्ट्रेंड टू इंटरफेरेंस देन नॉर्मल सिग्नल। अगर एनालॉग सिग्नल है तो उस पर नॉइज़ का इफेक्ट ज़्यादा आता है, लेकिन PCM सिग्नल है तो उसको रीजनरेटर रिपीटर से हम लोग एज अ सेम अमाउंट में डिजिट्स 1-0 के फॉर्म में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। PCM जनरली यूज रेडियो RF कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन, तो मोबाइल में हर जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जनरली पल्स कोड डीमॉड्यूलेशन क्या है, जस्ट रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो इसमें पल्स कोड डीमॉड्यूलेशन विल बी डूइंग द सेम मॉड्यूलेशन प्रोसेस इज रिवर्स प्रोसेस। डीमॉड्यूलेशन स्टार्ट फ्रॉम विथ डिकोडिंग प्रोसेस। ये सब आप PPT में मेंशन है। और यहाँ पे हम कुछ फार्मूले की चर्चा करें उससे पहले बताएं नॉइज़ इन PCM। वहाँ पे भी क्वांटाइजेशन में बताए थे कि नॉइज़ देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉइज़, फर्स्ट दैट इज चैनल नॉइज़, सेकंड दैट इज अ क्वांटाइजेशन नॉइज़, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय QE। तो अब नॉइज़ को हम मिनिमाइज करते हैं, चैनल नॉइज़ को PCM में रिमूव करते हैं यूजिंग रीजनरेटिव रिपीटर्स, लेकिन क्वांटाइजेशन नॉइज़ को कैसे मिनिमाइज करें तो इसको हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं फार्मूला। पहले नंबर ऑफ बिट पर सैंपल n, हमने क्वांटाइजेशन वाले लेक्चर में डिटेल फार्मूला की बात किया है। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन वोल्टेज लेवल L इज इक्वल टू 2n, स्टेप साइज B मैक्स माइनस B मिन बाई L। सिमिलरली फॉर साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए हमने बताया था क्वांटाइजेशन एरर इज इक्वल टू सैंपल्ड वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस डेल्टा बाई 2। अब फर्स्ट टारगेट ये है बेटा कि अगर क्वांटाइजेशन एरर मिनिमाइज कैसे हो सकती है। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, PCM DPCM में डिफरेंस क्या है कि क्वांटाइजेशन एरर को मिनिमाइज कैसे करें। तो अब PCM में देखो बेटा क्वांटाइजेशन एरर क्या है, इक्वल टू डेल्टा बाई 2। अब 2 इज कांस्टेंट, डेल्टा इज स्टेप साइज अगर मिनिमम होगी तो क्वांटाइजेशन एरर मिनिमम होगी। तो स्टेप साइज क्या है, फार्मूला B मैक्स माइनस B मिन डिवाइड बाई L। या तो B मैक्स और B मिन जो आपका एनालॉग सिग्नल आया है उसका मैक्सिमम मिनिमम में आप मिनिमाइज कर दीजिए, या तो नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज कर दीजिए। तो बेटा B मैक्स B मिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि दैट इज ए सोर्स सिग्नल, इसको मिनिमाइज कर पाना। तो हम लोग B मैक्स B मिन कांस्टेंट होता है PCM में, तो हम लोग नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज करते हैं। अगर नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज करेंगे तो स्टेप साइज का फार्मूले से देखिए L इंक्रीज करेंगे या अगर L इंक्रीज करेंगे तो स्टेप साइज रिड्यूस होगी, L इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बिट भी इंक्रीज होगी। तो डेल्टा स्टेप साइज अगर रिड्यूस हो गई तो क्वांटाइजेशन एरर मिनिमम हो जाएगी। तो लेकिन जब L को इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है बैंडविड्थ पे, आगे फार्मूले पे हमने दिखाया है, देखिए ध्यान से। तो अब देखो
बिट ड्यूरेशन का फार्मूला टीबी हमने बताया है, अगर n नंबर ऑफ बिट हैं तो टीएस की वैल्यू दैट इज सैम्पलिंग इंटरवल की वैल्यू दैट इज एन टीबी। और अगर आरबी बिट रेट की बात करें तो दैट इज एन एफ एस, एन इंटू 1/TS, या टीबी के टर्म में 1/TB। तो बैंडविड्थ ऑफ मैक्सिमम बैंडविड्थ पीसीएम कितनी है, आरबी दैट इज बिट रेट, मिनिमम कितना होती है दैट इज आरबी/2। अब बेटा देखो, अब मैक्सिमम बैंडविड्थ कितना है, एन एफ एस या n/TS। अब देखो वहाँ से अगर हम नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ बिट बढ़ेगा, नंबर ऑफ बिट बढ़ेगा तो आरबी की वैल्यू बढ़ेगी, आरबी की वैल्यू बढ़ेगी तो बैंडविड्थ मैक्सिमम होगी। तो बैंडविड्थ मैक्सिमम होगी, डिमांड होगी, जितना आपने नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ाओगे उतनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है पीसीएम सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ पीसीएम। अब देखो यहाँ पे भी एक पिक्चर फॉर्म में हमने दिखाया है, -2 to 2 वोल्ट एक सिग्नल लिया हुआ है, उसमें आप नंबर ऑफ लेवल कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ बिट कैलकुलेट 3 आ रही है, डेल्टा दैट इज 1/2। सेम हमने बी मैक्स बी मिन रखा, लेकिन नंबर ऑफ लेवल 16 किया तो नंबर ऑफ बिट 4 हो गई, तो स्टेप साइज 1/4 हो गई। तो स्टेप साइज रिड्यूस हुई जब व्हेन एल इज इंक्रीजेस। लेकिन पीपीटी में हमने लिखा है प्रैक्टिकली डायनेमिक रेंज कैन नॉट बी अल्टर्ड, इसलिए n कैन बी इंक्रीज टू रिड्यूस द डेल्टा, बट n इंक्रीजेस तो चैनल बैंडविड्थ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ PCM, दैट इज अ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब बेटा पल्स कोड इसमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। अब हम लोग DPCM की बात करेंगे। तो पीसीएम का ड्रॉबैक था वह कि अगर हम नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज करते हैं तो हमारी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो DPCM में विदाउट इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, कैसे हम नंबर लेवल को इंक्रीज करते हैं, दैट आर नोन एज अ DPCM। तो DPCM में हम लोग जनरली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसमें हम लोगों ने बैंडविड्थ कि विदाउट इंक्रीजिंग बैंडविड्थ हमने इंक्रीज नंबर ऑफ लेवल्स कर दिएंगे। तो उसको इसके ड्रॉबैक को रिड्यूस करना या रिमूव करना दैट इज ए DPCM। DM में हम लोग क्या बात करेंगे, डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या होगा, बी मैक्स और बी मिन की रेंज को चेंज करते हैं DM और ADM में। तो उस स्टेप साइज को रिड्यूस करने के लिए डायनेमिक रेंज को रिड्यूस करते हैं, तो इन DM और ADM में। और नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। और इस क्लास में दैट इज ओनली फॉर PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, दैट इज ओनली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे DPCM। थैंक यू।